वेलकम टू ऑन माई माइंड। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट फाज। मेरे इस पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ पर बात करें ताकि ये एक टैबू ना रहे, लोगों की मदद हो सके। इसके लिए मैं किसी न किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट या इस फील्ड के माहिर लोगों से बात करती हूँ। उनकी राय, उनके एडवाइस भी आपके सामने रखती हूँ, इस सोच के साथ साथ कि शायद आपको कोई मोटिवेशन मिल सके, कोई हेल्प मिल सके। इसी कड़ी के तहत आज हमारी मेहमान का ताल्लुक कोलकाता से है। तकरीबन 11 साल से वो मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट हैं और साइकोथेरेपिस्ट हैं। उन्होंने मास्टर्स किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। इसके अलावा उनकी एडवांस काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में भी क्वालिफिकेशन है। NLP से सर्टिफाई हैं एज अ क्लिनिकल ट्रॉमा स्पेशलिस्ट। तो आइए बात करते हैं मिस शर्मिला मजुमदार से। Hi Sharmila, welcome to On My Mind. Thank you so much, Faz, for inviting me to your podcast today. Thank you. And how are you today? I'm great. I'm great as usual. And it's always a feeling of, great satisfaction to be able to talk about mental health awareness. Good. Sharmila, we can start our podcast with a very important and एक बहुत ही आम क्वेश्चन है, लेकिन क्या वजह है कि एशियन कम्युनिटी में अभी तक मेंटल हेल्थ को डिस्कस नहीं किया जाता। मेंटल हेल्थ के बारे में उनका एक डिनायल है, एक हेजिटेशन है। बावजूद इसके कि इंडिया में 7.5% लोग किसी न किसी मेंटल हेल्थ में से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग बोलना नहीं चाहते। एक स्टिग्मा लगता है उनको, एक टैबू लगता है। आपका क्या ख्याल है, ये क्या कि किस तरह इसका होना चाहिए कि लोग बोलें, उनमें अवेयरनेस आए? बिल्कुल बिल्कुल। फाज, आपने जो भी बोला ये बिल्कुल सही है। और हमारे सोसाइटी में, एशियन कम्युनिटी में अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ स्टिग्मा एंड टैबू अटैच्ड और एसोसिएटेड विद मेंटल हेल्थ। और ऐसे जो डिस्कशंस हम कर रहे हैं अभी या पूरे वर्ल्ड में जितने भी मेंटल हेल्थ को लेके डिस्कशंस हो रहे हैं, उसका मोटिव सिर्फ यही है कि हम लोगों को ये बताएं कि आप आगे आके यू मस्ट बी टॉकिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स, यू मस्ट ओपन अप टू योर मेंटल हेल्थ इश्यूज। एंड इस तरह से हम एक्चुअली इस टैबू को, इस स्टिग्मा को हटाना चाहते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि जैसे हमारा फिजिकल एलिमेंट्स जो है, अगर वो इतने इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, so it should be the same for your mental health issues or mental health problems also, because they are the same. तो यही चीज हमें हमेशा बताना है लोगों को कि we are in constant denial when it comes to the acceptance of mental health problems in us. So इस denial को हमें हटाना है, and we need to create a lot of awareness to remove this hesitation, as you said, अब अगर शर्मिला बात करें एक नॉर्मल इंसान की और उसके स्ट्रेस लेवल की, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी वहाँ पर किसी और ही लेवल का डिप्रेशन और एंजाइटी है। तो आपको क्या लगता है कि इस पेंडेमिक के दौरान क्या चेंजिंग आई है इन रिगार्ड्स टू आवर थिंकिंग और अराउंड हमारे लोगों की, उनकी थिंकिंग में, उनकी अवेयरनेस में कितना फर्क आया? हाँ, बिल्कुल। कॉर्पोरेट सेक्टर में ये बहुत ही ज्यादा है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क प्लेस प्रेशर, एज वी नो। एंड कुछ स्टेटिस्टिक्स मेरे पास भी है जो ये बताती हैं कि 42.5% ऑफ द कॉर्पोरेट पीपल who are working in the corporate sector are suffering from depression. और दिल्ली, बैंगलोर में कुछ ऐसे पेशेंट्स जो साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, उनमें से 1/3 ऑफ द पेशेंट्स जो है वो IT सेक्टर से बिलोंग करते हैं। वजह तो हमें पता है कि वर्क प्लेस प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है, नहीं कि इसकी वजह क्या है? इनके टारगेट्स ज्यादा है, इनके गोल्स इनको ज्यादा दिए गए हैं, टारगेट्स अचीव करने होते हैं, तो इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, इनके ऊपर बर्डन काम का बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, एज यू सेड, टारगेट्स तो होते ही हैं, ऊपर से देयर इज अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस योर वर्कप्लेस प्रेशर। क्योंकि एक तो हो गया कि आपको परफॉर्म करना है नो मैटर व्हाट, in order to stay, in order to stay or survive. तो परफॉर्म करना एक बात है,
सेकेंडली आपको टारगेट्स मीट करने होते हैं, और ये भी होता है कि हमेशा देयर इज समबडी कंपीटिंग विथ यू, ठीक। सो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ बेटर। तो इसी भागदौड़ में पीपल आर सो स्ट्रेस्ड कि वो जब घर आते हैं उनको और कुछ नहीं सोचता, इट्स अगेन यू आर थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट डे। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द वर्कप्लेस प्रेशर। अच्छा, अगर शर्मिला देखा जाए तो WHO की रिसर्च के मुताबिक आपको भी पता होगा कि इंडिया में काफ़ी शॉर्टेज है साइकोलॉजिस्ट की, साइकोथेरेपिस्ट की, कंपेयर टू जितना प्रॉब्लम है इसमें मेंटल हेल्थ सफरर्स में। तो इसकी वजह क्या है? लोग इस स्टडी में जाना नहीं चाहते, या उनको लगता है कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, या क्या वजह क्या है कि कंपेयर टू जो मेंटल हेल्थ सफरर्स हैं उनके कंपेयर साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट की जो रेशो है वो कम है? हाँ फाज, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे पास बहुत ही देयर इज अ सिवियर लैक ऑफ और द शॉर्टेज एज यू से ऑफ प्रोफेशनल्स जो ट्रेन्ड हैं जी। बिकॉज 0.3% साइकाइट्रिस्ट्स हैं, 0.12% साइकोलॉजिस्ट्स हैं, और 0.07% सोशल वर्कर्स हैं फॉर एवरी 100,000 इंडियंस। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितना ज्यादा शॉर्टेज है, अक्यूट शॉर्टेज। तो एक तो है, इसका रीजन ये हो सकता है कि जितना हमें पता है कि यूजुअली ये थोड़ा सा टैबू से रिलेटेड है, बिकॉज लोगों को लगता है कि दिमाग के बारे में बात करेंगे तो लोग हंसेंगे, या लोग आपको पागल बोलेंगे कि आप पागलों के डॉक्टर हो क्या। समटाइम्स पीपल टेक इट वेरी लाइटली ऑल्सो कि ये आप क्या कर रहे हो, अब काउंसलिंग कोई चीज नहीं होती, काउंसलिंग तो हम लोग घर वाले भी कर सकते हैं। तो whenever I come across many clients, they always say these things कि साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाना है, वो तो घर में ही हम लोग काउंसलिंग कर सकते हैं। But there is a huge difference in going to a professional for seeking therapy and talking to a family member. I mean, obviously family member आपको support दे सकता है, emotional और moral support दे सकता है, which is very important. But जब आपका condition थोड़ा सा severe हो रहा है, when you know that it's affecting your daily life, और आपका काम भी affect हो रहा है, तो in that case you definitely must go and seek therapy from a trained professional. Then your family members will not be able to help you out, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप कभी गलत रास्ते भी जा सकते हो, because you do not have that help, that proper help. तो हाँ, एक रीजन है कि लोगों को ऐसा लगता है, मे बी दे टेक इट वेरी लाइटली, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव लेस प्रोफेशनल्स इन आवर फील्ड। अच्छा, एक तो सुसाइड जो रेट है वो टीनेजर्स में काफी बढ़ रहा है आजकल। आप क्या समझती है, क्या वजह है और क्या करना चाहिए इसके बारे में? हाँ, अनफॉर्चुनेटली सुसाइड्स डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, and abhi recently due to the pandemic situation, I came across a lot of reports of suicide and people trying to harm themselves or kill themselves, which is definitely not a very good thing to listen to, or obviously it's not a good thing to hear. The point is कि जब भी ऐसे suicidal interventions पे हम काम करते हैं, इसमें सबसे important है कि हम effective knowledge उस परिवार को दे। I mean, we are talking of the family and they need to be resourceful in terms of क्या करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि अगर आपके आसपास ऐसा कोई इंसान है जो कि suicidal है, या उसके टेंडेंसी सुइसाइडल लग रहे हैं, यू मस्ट बी अवेयर एंड वेरी विजिलेंट। तो हमेशा हमें ये अवेयरनेस हमेशा हम करते हैं कि फैमिली मेंबर्स को या फ्रेंड्स को जब भी उनको लगे कि ऐसा कुछ होने वाला है, या वो इंसान कुछ ऐसा ऐसी बातें कर रहा है, they should definitely go and rush for help. अच्छा, दूसरा उनको सपोर्ट के लिए ले जाएं उनको, ताकि कुछ होने के आगे we can prevent that. कभी कोई ऐसा केस आया आपके पास शर्मिला जो आपको सोचने पे मजबूर किया हो कि ये आदमी किस सोच में है, या कोई ऐसा जिसने आपको झंझोड़ दिया हो, कोई ऐसा केस? बिल्कुल फाज, ये तो हमेशा ही आते हैं ऐसे केसेस, एंड फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली सुन के खराब भी लगता है, एंड देन अगेन मैं ये सोच के अपने आप को रोक लेती हूँ, बिकॉज आई एम द वन हु इज एक्चुअली स्टैंडिंग एट अ पॉइंट वेयर आई नीड टू हेल्प द पर्सन आउट, और मुझे उनको वहां से निकालना है, उस फेस से निकालना है। तो ऐसे इतने सारे केसेस में मेरे पास एक केस आया था जिसमें दिस पर्सन वाज सो ब्यूटीफुल, शी वाज अ वेरी यंग
young girl, and she is so beautiful. You know, not that that's very important or something, but she had actually no reasons to be depressed, because she was studying in a very elite good school. So she had a very good education, she had a very good family, she had good parents, she had in terms of finances she was fine. So she could actually afford a lot of things in the position that she was. But unfortunately she was depressed, and उनको कुछ self image issues थे. और इसीलिए मैंने कहा कि she was beautiful because she actually came with the problem of self image issues. उनको लगता था कि वो अच्छी नहीं है दिखने में, या तो वो फैट है, या उनको ऐसा कुछ self image issues था जिसको लेके मैं उनको treat कर रही थी. और मुझे बहुत ही खराब लगा था, because no matter how you try to convince her that you are beautiful, and beauty has its own definition, but किसी भी तरह आप उसको समझा नहीं पा रहे थे. So it was a challenging thing, but definitely I could manage to take her out of that phase or situation, and finally I could do it. So that's satisfying, that's full of content to be able to do that. आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया की वजह से भी टीनेजर्स में, और टीनेजर्स को छोड़े अभी तो काफ़ी जो है एडल्ट्स में और काफ़ी बड़ी उम्र के लोगों में भी इस तरह की सोच पाई जाती है कि उनमें कोई कमी रह गई है, या वो जब वो फोटोशॉप उसमें देखते हैं, पिक्चर्स को देखते हैं, तो उनमें उनको अपने में कमी महसूस होती है? तो इसमें सोशल मीडिया का भी कोई हाथ लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल. एक तो है कि सोशल मीडिया में ऑब्वियसली जैसे प्लस पॉइंट्स हैं, नेगेटिव्स तो हैं ही. अब सोशल मीडिया में ये प्रॉब्लम है कि हमेशा हर सोसाइटी में आई गेस हम बहुत ज्यादा लुक्स को प्रेफरेंस देते हैं. और अभी जैसे फोटोशॉप और ये सब आ गया है, इसमें क्या है, दे एक्चुअली मेक यू हाइड योर फ्लॉज. तो क्या है, हम हमेशा उस हैबिट में रहते हैं कि कैसे अपने आप को परफेक्ट दिखाए लोगों के सामने, which is not a very good thing to do. Because मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो, the very first thing that you are doing is you are actually hiding your real self. तो वो जो हम first step में नहीं कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, और हम अपने बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं. So it's always, you have to be very, accepting the fact the way you are. That's very important. ठीक. तो आप शर्मिला इतने केसेस भी देखती हैं, जाहिर है कि आपको भी यू आर ह्यूमन बीइंग एज वेल, आपके भी लो मोमेंट्स होंगे, डाउन मोमेंट्स होते हैं, और कुछ जब केसेस सुनती हैं तो आपको भी फील होता है, स्ट्रेस होता होगा. आप क्या करते हो अपने स्ट्रेस को रिलीज करने में, या कोई ऐसी टिप्स जो हमारे लिसनर सुने उनको भी कुछ फायदा हो? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. और डेफिनेटली मैं जब अपने क्लाइंट्स से मीट करती हूँ, और काफी केसेस जो होती है वो बहुत सिवियर होती है, और तब डेफिनेटली अपना मूड भी थोड़ा सा लो हो ही जाता है. लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम एज अ प्रोफेशनल मैं ये सोचती हूँ कि मुझे इस इंसान को यहाँ से निकालना है. तो डेफिनेटली उस टाइम हम एज अ प्रोफेशनल काम करते हैं, कीपिंग ऑल आवर इमोशंस असाइड. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने पर्सनल लाइफ में हम थोड़ा सा डाउन होते हैं, या कुछ हो गया फैमिली में, एंड यू आर नॉट फीलिंग वेल और फीलिंग टू गुड टुडे. तो उस टाइम पे हमेशा एक ही चीज याद आता है कि बचपन से हमारे इंडियन सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया है, हाउ टू बी रेजिलियंट. एक पेन के अंदर जो स्प्रिंग होता है ना, सो इट्स लाइक दैट कि आप जितना भी दबा लो उसको, इट हैज टू स्प्रिंग बैक टू नॉर्मल. सो दैट शुड बी द मोटिव इन लाइफ, कि जितना भी जो भी हो जाए, यू हैव टू बी बैक एंड रनिंग द नेक्स्ट डे. तो यही चीज शायद हमेशा मेक्स मी गो, एंड इट कीप्स मी ऑन द रन ऑल द टाइम. आपका क्लिनिक कोलकाता में है, इज दैट राइट शर्मिला? Yes, Faz. Okay. It's in Kolkata. तो क्या नाम है उसका, अगर कोई लिसनर्स कोलकाता की साइट के ऊपर हैं, वो आपसे बात करना चाहते हो तो? Yeah, actually I'm practicing on my own completely right now. And मेरे social media platforms में I'm there as Sharmila Mazumdar. So I'm there on LinkedIn, and I'm there on Facebook. And Facebook पे मैंने हर Sunday, मतलब every once a week मैंने जेरियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी अलग से एक दिन रखा है, जहाँ पे आई एम डूइंग फ्री काउंसलिंग फॉर ओल्ड एज पीपल. बिकॉज मुझे लगता है कि ओल्ड एज पीपल काफी डिप्रेशन से गुजरते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज उनके चिल्ड्रन उनके पास नहीं रहते, आइदर दे आर मैरिड और दे आर स्टेइंग समवेयर एल्स बिकॉज ऑफ देयर स्टडीज.
तो मुझे लगता है कि काफी उनको डिप्रेशन और स्पेशली व्हेन दे लूज देयर स्पाउस तो काफी प्रॉब्लम होता है उनको। तो मुझे लगता है कि वो एज ग्रुप को बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है ये तो बहुत व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ इश्यूज। नहीं, ये तो बहुत अच्छा आप कर रही हैं, क्योंकि हम अपने जो हैं ओल्ड एज या अपने बड़े बूढ़ों को उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि उनका भी एक माइंड है, उन्होंने एक लाइफ गुजारी हुई है, वो उसके बारे में भी सोच सकते हैं और वो अकेला भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस और मुझे ये भी लगता है, जी जी बोलिए। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट नहीं यू, नहीं बोलिए। मुझे ये भी लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से इतना ज्यादा हेल्प करते हैं, जबकि हम हेल्पलेस थे उस टाइम पे उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा था। तो हमें हमेशा ये करना चाहिए कि जब वो हेल्पलेस है उनके ओल्ड एज में, वी शुड ऑलवेज बी देयर टू होल्ड देयर हैंड एंड बी इट एनीबडीज पेरेंट्स। सिर्फ मेरे पिताजी या मेरे माताजी के बारे में नहीं, but for every individual who I come across, I should be able to help them in the maximum way possible. ये तो बहुत अच्छी बात है। शर्मिला, एंड पे आप क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? कुछ ऐसी बात, कुछ टिप्स बताएं कि जो लोग प्रोफेशनली हेल्प नहीं ले सकते या फाइनेंशियली वो सेशंस पे नहीं कर सकते, वो कहाँ जाएं, वो क्या करें, घर में क्या करें, या कि कोई ऐसी एसोसिएशन या कोई इंस्टीट्यूट या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे वो बात कर सकें कॉन्फिडेंशियलिटी में और फ्री थेरेपी ले सकें? हाँ फाज, बिल्कुल। अभी तो ऑनलाइन मेंटल हेल्थ सपोर्ट काफी है, और मैं खुद भी वीकली एक फ्री काउंसलिंग सेशन लेती हूँ फॉर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड सो मच फॉर देयर काउंसलिंग सेशंस। और डेफिनेटली लोगों के लिए ये मैसेज है कि वो कभी भी अपना जो मेंटल हेल्थ इशू है उसको लेके डिनायल में ना रहें, और उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लोग उनको पागल बोलेंगे या टैग करेंगे या लेबल करेंगे। ऐसा नहीं होता है। यू शुड अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट कि आपको अगर ये प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और वहां पे जाके डेफिनेटली आप बिल्कुल पहले की तरह हो सकते हो। और इसी एटीट्यूड को लेके आई गेस इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू बी वेरी पॉजिटिव इन लाइफ, क्योंकि अगर आप नेगेटिव होते हो तो ऑब्वियसली आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हमें पॉजिटिव रहना है लाइफ में, बिकॉज दैट ओपन्स ऑल द डोर्स, बिलीव मी। नहीं, थैंक यू सो मच शर्मिला आपकी इन बातों से, क्योंकि अगर आप देखें कि अगर हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे और हम बात नहीं करेंगे और इस बात को अपने अंदर छुपा के रखेंगे और इसी तरह हम जिंदगी और सुसाइड की थॉट्स तक चले जाएंगे, तो जिंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कीमती है। जिस तरह आप लंदन में, मैं आपको बताऊं कि मोर देन 100,000 डेथ्स हो चुकी हैं। तो आप सोचिए कि मोर देन 100,000 घरों के अंदर लोग जा चुके हैं, उनके घर में मातम है इस वक्त। तो जिंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए लोग आएं, लोग बात करें, अवेयरनेस हो, क्योंकि जिस तरह फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं उस तरह मेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं। तो इससे बात करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई इसमें नुकसान नहीं है, बल्कि आपको हेल्प मिल सकती है। तो इसी पैगाम के साथ थैंक यू सो मच शर्मिला आपके टाइम का और आपकी हेल्प का, और मैं आई एम श्योर कि आपकी बातों से हमारे लिसनर्स को बहुत हेल्प मिली होगी, और वो आपसे अगर बात करना चाहें तो वो आपसे भी बात कर सकते हैं, और अगर कोई कमेंट छोड़ना चाहें तो ज़रूर वो इसके ऊपर पॉडकास्ट के साथ कमेंट छोड़ें, ताकि मैं आपके साथ उनको डायरेक्ट कर सकूं और कोई हेल्प जो हो हम सब मिलकर इन सब की हेल्प कर सकें। बिल्कुल फाज, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की पॉडकास्ट से और मिस शर्मिला की बातों से आपको ज़रूर कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। हम सब किसी न किसी स्ट्रेस से गुजरते हैं। मुझे कोई ऐसा इंसान बता दें जो कहे कि मुझे कभी कोई स्ट्रेस नहीं हुआ या किसी मेंटल हेल्थ से इशू से वो नहीं गुजरा। लेकिन बात करने से मदद मिलती है, सोच बदलती है, जिंदगी बदलती है। प्रेसिडेंट ओबामा ने एक दफ़ा कहा कि स्पीक अप बिकॉज योर वॉइस कैन चेंज द वर्ल्ड। इसी सोच के साथ, बहुत सी दुआओं के साथ इजाज़त।